अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि रेडिकल एक्सप्रेशन है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 एंड a इज़ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज़ इक्वल टू √a n इज़ कॉल्ड nth रूट्स ऑफ a। सो हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक अंडर रूट है, ये n है और इसमें यहाँ कोई भी डिजिट है, 10 है, कोई भी है, तो ये वाला जो पूरा है इसे रेडिकल बोलेंगे हम, ठीक है। और ये जो n वाला है, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 2, लेकिन पॉजिटिव में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और ये जब हमारा क्या होगा, ये जो हमने रेडिकल लिया है, ये हमारा रेडिकल का सिंबल। ठीक है, अब आप लोगों को इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया कि 10 जो हमारे पास है रेडिकेंड है, ये पूरा रेडिकल की एक, इसमें n क्या है, n जो है वो रियल नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव वाला इंटीजर, इसमें इंडेक्स और ये वाला जो साइन है इसे हम रेडिकल सिंबल बोलेंगे। तो चले हम देखते हैं ये क्या है। तो हम उसने कहा कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और a इसमें क्या है, रियल नंबर है। मतलब इसमें ये वाला जो a है वो रियल नंबर है और n क्या है, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो बार है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। और रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। ये वाला रियल नंबर है 10, जो ये रेडिकल का साइन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेडिकेंड, ठीक है। तो ये इसकी फार्मूला है, x इज इक्वल टू n अंडर रूट a, x इज इक्वल टू a, ये जो अंडर रूट है ये 1/n बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n है दिया हुआ, मतलब कोई भी रियल जो है इंटीजर जो है वो यहाँ आ जाएगा। आगे इसके हैं लाज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, ठीक है। लाज ऑफ रेडिकल्स हमारे पास क्या है कि अगर अंडर रूट बाहर की तरफ है तो ये अलग अलग दोनों का हो जाएगा, a और b पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके इनके दोनों के अंडर रूट जो हैं वो अलग हो जाएंगे। आगे है यहाँ ये a और डिवाइडेड बाई b हो रहा है और n है, ठीक है। इसमें a का अलग n हो जाएगा और b का अलग n हो जाएगा, ठीक है। तीसरी वाली में क्या होगा कि a m है, अंडर रूट n यहाँ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, n अंडर रूट a और m जो है वो पूरी वैल्यू पे m हो जाएगा, ठीक है। आगे है हमारे पास n अंडर रूट a होल n। तो जब ये n बाहर है तो ये क्या, इसकी जो अंडर रूट n जो है, इसकी जो n की पावर है वो किस क्या है, 1/n है, तो हम 1/n डिवाइडेड बाय होल n ये वाला लिख देंगे, जो n से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a बच जाएगा। आगे है लाज ऑफ इंडिसेस। लाज ऑफ इंडिसेस, a n है तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जब इसका आंसर आएगा तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस होंगे, अगर बाहर है मतलब पावर में है तो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे कि ये a की पावर m है, होल n है, तो m जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे तीसरा इसकी क्या है, ला ए बी की होल पावर n है, तो a की भी n है और b की भी n है, वो हम अलग अलग करके लिख देंगे। a डिवाइडेड बाई b होल की पावर n है इज इक्वल टू a की पावर n अलग से हो जाएगी और b की पावर भी n जो है वो अलग से हो जाएगी। आगे है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये a m वैसे ही आ जाएगा और ये अब यहाँ प्लस का m, a की पावर प्लस m n है, a की पावर प्लस n है तो ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी, ठीक है। a ऊपर 0 जो है इसे 1, a समझ लीजिए 0 जो ऊपर है इसको ये 1 के इक्वल होता है। अगर x के ऊपर 0 है तो वो भी 1 होगा, अगर y के ऊपर 0 है तो वो भी 1 होगा, अगर कोई भी a b c d कोई भी है तो उसके ऊपर जो 0 है वो 1 के ही इक्वल होगा। आगे ये इसके एग्जांपल नंबर 7 सिंप्लीफाई हमने करना है इसको। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो हम वहाँ से इन्हें स्टेप बाय स्टेप लाज के साथ इसे सोल्व करें। तो आगे है हमारे पास सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड्स। एक इरेशनल रेडिकल जो किसके साथ हो, जो रेडिकल रैशनल रेडिकेंट के साथ हो उसे क्या बोलते हैं, सर्ड्स। ये सर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है, ये सर्ड की डेफिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल, nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a देन अंडर रूट n a इज एन सर्ड, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे, ठीक है।
आगे कुछ इसके बारे में डाटा दिया हुआ है कि अंडर रूट पाई जो है वो नॉट अ सेड, ये सेड नहीं होगा, ठीक है। आगे हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं, ये देखें लिखी हुई हैं टाइप्स ऑफ सर्ड्स। तो हम इसे देखते हैं कौन कौन सी है। पहली क्या है, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि ये देखें अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, तो ये इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल सर्ड, इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल सर्ड, ठीक है। अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड अ बायोमोनोमियल सर्ड, जो जिसका सम जो है 2 से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड, जैसे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, जैसे कि अंडर 2 प्लस अंडर रूट 7 etc, ठीक है। आगे है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आर कॉल्ड कंजुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर, ये मतलब एक दूसरे के कंजुगेट है, ठीक है। पहली क्या है, मोनोमियल सर्ड, दूसरी क्या है, बाइनोमियल सर्ड, और तीसरी क्या है, कंजुगेट सर्ड, ठीक है। ये 3 इसके टाइप्स हैं सर्ड की। आगे रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, ये हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसको रैशनलाइज करने के लिए। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। तो ये देखें 4 प्लस, ये वैसे हमने पूरी एज इट इज़ वैल्यू लिख लेनी है, लेकिन हमने 4 प्लस अंडर रूट 3 का कंजुगेट लेना है। तो जिस कंजुगेट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का है तो इधर हमने माइनस का हो गया, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के साथ हमने इस वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 से मैंने ज़रब दे दी, और ये नीचे वाले जो है ये 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 है, 2 बार है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें एक जो था ए माइनस बी और ए प्लस बी होता था, ठीक है। तो ये इससे बनता था ये वाला फार्मूला। अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म है, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमने इस वाली फॉर्म में लेके आना है। तो इस वाली फॉर्म में लेने के लिए कि ए का स्क्वायर हो जाता है माइनस बी का स्क्वायर, तो सपोज हमारे पास ये ए है, सपोज हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे माइनस ए वाला साइन और साथ बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया, 13 को 4 मल्टीप्लाई किया तो 52 आया, माइनस 13 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 13 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस जब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ आ गया 3। ये देखें ये अंडर रूट, ये होल स्क्वायर है। अब अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अब ऊपर होल स्क्वायर है तो जब होल के स्क्वायर वाली इस वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी तो पावर 1 बच जाएगी, इसलिए फिर हम सिर्फ 3 लिखेंगे। तो हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 आ गया। तो अब ये 13, अब 16 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 13 आ गया, 13 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब इसका अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 भी आ गया। अब इसका कंजुगेट लेना है तो इसका एक ही डिजिट है तो इसलिए वैसे ही ये इसका मल्टीप्लाई भी ऐसे ही हो जाएगा और डिवाइड भी इसी के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आ गया, डिवाइडेड बाई ये दोनों सेम वैल्यूज़ है तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख लिया और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 वैसे ही आ गया। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया, फिर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस अंडर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई ये दोनों सेम वैल्यूज़ है तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 2 आ गया, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 आ गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट स्क्वायर से जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास 3 वैसे ही आ गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया, प्लस अंडर रूट 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 5 3 = 15, अंडर रूट 15 हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या बना, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3।
अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5। तो ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये सिंगल डिजिट है तो इसलिए तो इसे हमें कंजुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंजुगेट में हम साइन चेंज करते हैं तो ये ऑलरेडी एक ही वैल्यू हो तो इसे वैसे हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। √5 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5 का 2 टाइम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब √5 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो √5 और 2 आ गया। √5 1 ज़ा √5, ठीक है। ये जो √ है स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 5 ऐसे आ गया और नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √10 हो जाएगा माइनस √5 ऐसे आ गया डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा। ये हमारा जो है आंसर है। आगे नेक्स्ट है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। अब देखें ये हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख ली। अब इसका जो प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस होगा तो हम 6 - 4 √2 से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 6 - 4 √2। ये सेम वैल्यूज़ है तो इसका होल √ हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी पावर जो है वो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई। अब ये वही वाला a² - b² वाला फार्मूला लगेगा। इसमें a की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b की वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना और ये a² - b² वाला फार्मूला बना, ठीक है। तो जब हम इस वाले फार्मूला को ओपन करेंगे a - b के हिसाब से a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर ये बन रहा है, ये वैसे मैं आपको एक समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। नीचे वाला कौन सा फार्मूला बना, a² - b² वाला फार्मूला बना। और जब इस फार्मूला को ब्रेक करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, a² - 2ab + b² लिखते हैं डिवाइडेड बाय, जब इस वाले को ब्रेक करते हैं तो a - b इंटू a + b राइट करते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम इसे ब्रेक करते हैं। तो चलें देखें, अब ये देखें मेरे पास क्या है a² - 2ab, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब a² - b² वैसे ही आ गया। अब 6 का स्क्वायर 36 होते हैं, माइनस 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, साथ माइनस का साइन 48 और √2 था वो साथ हमने राइट कर दिया, प्लस अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और √ स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 2 वैसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √ जो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। अब देखें 16 2 ज़ा 32 होते हैं, 36 में ऐड कर दिए 32, क्योंकि ये प्लस के 32 थे तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। -48 √2 डिवाइडेड बाय 36, तो -16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 36 में 32 ऐड किए तो हमारे पास 68 आ गया, -48 √2 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 36 में 2 माइनस किए तो हमारे पास 4 आ जाते हैं, ठीक है। अब 68 में से 68 और 68 - 48 √2 डिवाइडेड बाय 4 में से मैंने कॉमन लिया 4 को। अब 4 1 ज़ा 4 2 बचे, 2 और 8 2 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 √2 आ गया। अब 4 मैंने कॉमन लेने के लिए हमारे को जब कॉमन लिया तो मेरे पास 68 की जगह 17 बचा, -48 की जगह 12 बचा और √2 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 4। ये 4 मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैंने नीचे वाले को क्रॉस करना है। जब ये 4 ये वाला ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया 17 - 12 √2 आ गया। तो ये हमारा 4 पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास 5th पार्ट है √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। ये वैल्यू एज इट इज़ वैल्यू जब हमने ले ली तो हम इसके ये जो इस नीचे वाली वैल्यू के कंजुगेट लेंगे। तो √3 + √2 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा √3 + √3 - √2। उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे से होगी, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये a की वैल्यू समझे, ये b की वैल्यू है, a + b और a - b। तो a + b और a - b का फार्मूला क्या है, a² - b²।
तो मैंने ए की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। आगे हमारे पास क्या आ गया, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है जिसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम बनाते होते हैं किससे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से। सही है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, इसकी जगह हम ए का स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर माइनस 2 ये वाला फार्मूले वाला, और ए कितना है हमारे पास √3 और बी कितना है हमारे पास √2, ये साथ लिख लिया, प्लस बी का स्क्वायर जो है √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये अंडर स्क्वायर से कैंसिल 3 बच गया, कैंसिल किया तो 3 बच गया, और ये अंडर स्क्वायर से कैंसिल किया तो हमारे पास 2 बच गया। अब √3 से कैंसिल किया, ये वाला अंडर जो है इस स्क्वायर से कैंसिल किया तो हमारे पास 3 वैसे आ गया -2, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस अंडर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया। अब 3 और ये दोनों प्लस के हैं तो 3 में 2 ऐड किए 5 -2 √6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5, तो हम ये एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे, इसी का कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 4√3 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला स्क्वायर। अब क्या हुआ, 4√3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 4√3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 4√3 और √7 माइनस जब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 4√3 और √5 डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर जो है वो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 7 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया 5। तो अब क्या हमने किया, 4 वैसे ही आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, √21 आ गया। अब ये जो है हमने मल्टीप्लाई अंडर के अंदर किया तो इसलिए आंसर भी अंदर ही आएगा, -4। अब √5 और 3 था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, √15 आ गया, डिवाइडेड बाई 7 में से 5 गए 2 बच गए। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, √3 अगेन कॉमन ले लिया। अगर मैं इस स्टेप को ना भी करूँ तो चलेगा, इस वाले स्टेप को ये वाला ऊपर वाला में से यहीं से भी ये सेम लेती हूँ ना तो फिर भी ये चलेगा, ठीक है। मतलब मैं अगर ये वाला स्टेप ना करूँ, ये वाला भी ना करूँ और ये वाला भी ना करूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से ले आऊँ, 4√3 वैसे ही था, अब √7 माइनस √5, तो ये जो जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 7 बच जाएगा, और ये जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। 7 में जब 5 माइनस करूँगी तो 2 आ जाएंगे ना। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 2√3 और ये साथ पूरी वैल्यू √7 माइनस √5, ठीक है। ये यहाँ से जो मैं स्टेप कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। ये अगर आप यहाँ इस वाले स्टेप को नहीं करना चाहते तो ओके है, तो आप इस वाले की जगह क्या करेंगे, 4√3 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, जब ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 7 आ गया, माइनस जब ये स्क्वायर अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया 5 आया, ठीक है। अब 4√3 इंटू √7 माइनस √5 वैसे ही आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 में से हमने 5 माइनस किए तो हमारे पास कितने बचे 2। अब 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 2 और साथ √3 इंटू √7 माइनस √5, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप मुझे इजाज़त दें। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।